हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स। मैंने सेट्स के लेक्चर 3 में ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख के उस पूरे मैटर को समझाया था। यहाँ पर उससे कुछ हायर लेवल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इन एग्जाम्पल्स को, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग भी हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये ऑपरेशंस मिक्स होंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 3 सेट्स ए बी सी आपको दिए गए हैं और हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, ए डिफरेंस माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल में दो ऑपरेशंस यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन ये यहाँ पर आ गए हैं और इसमें डिफरेंस और इंटरसेक्शन आ गया है। तो अब इनको हम कैसे करेंगे आप देखिए। फर्स्ट पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमको फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पर बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं और इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो बी यूनियन सी, बी एरा और सी, इनके जब हम सारे एलिमेंट्स ले लेंगे तो हमको जो सेट मिलेगा 3, 4 और फिर 6, 7 इसमें है, लेकिन यहाँ पर 5 है तो मैं ऑर्डर से ले लेता हूँ। 5, 6, 7 और 8 ये सी में है तो ये भी इसमें आएगा। बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जो दोनों में है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो बी यूनियन सी आ गया। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरह से स्टेप वाइज हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे। पहले हमने बी यूनियन सी निकाल लिया, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम ए लिख लेते हैं। ए है हमारा 1, 2, 3, 4, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने ये निकाल लिया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम जब स्टूडेंट्स इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें इनके कॉमन एलिमेंट्स लेने चाहिए। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स हम लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस सेट और इस सेट में ये 3 और 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि जो दोनों सेट्स में हो। तो हम यहाँ पर 3, 4 ये ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा पार्ट जो है, इसमें हमको पहले यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जब बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे बी और सी में हम वो लिखेंगे। जैसे यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए थे, तो अब इसमें जब हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो बी और सी में आप देखिए यहाँ पर ढंग से कि केवल 7 और 4, ये देखिए 4 और 7 ये कॉमन आ रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारा 4, 7। अब हमको निकालना है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर ए है हमारा 1, 2, 3, 4 माइनस बी इंटरसेक्शन सी हम लिख लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी है 4, 7। अब डिफरेंस सेट लेने के लिए स्टूडेंट्स हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 मैंने हटा दिया। मैंने पहले भी ये कहा है कि यहाँ पर ये कैंसिल नहीं किया गया है, बस ये सुविधा के लिए इस तरह से कर लिया जाता है। तो 4 मैंने ये हटा दिया। अब यहाँ पर डिफरेंस सेट लेने के लिए कॉमन एलिमेंट ये हटा दिया। इसके बाद जो पहले सेट लिखा है इसमें जो बचेगा वो एलिमेंट्स हम यहाँ पर डिफरेंस सेट में लेंगे। तो इस तरीके से 1, 2, 3 बचा। तो यहाँ पर अब ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आ गया। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम। स्टूडेंट्स एक बात आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 ऑपरेशंस इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस ये हमने यूज़ कर लिया है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट
ये एक और ऑपरेशन बढ़ेगा इन एग्जाम्पल्स में। यही 4 ऑपरेशंस हैं आपके सिलेबस में। अब हम आते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट, तो हमको यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ए डैश और बी डैश, उसके बाद फिर हम उनका यूनियन लेंगे। तो ए डैश, इसके लिए फार्मूला है यू माइनस ए। यू हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए यहाँ पर ये यू दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो ये यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टूडेंट एक और बड़ा अंतर आप समझिए, यूनियन इसमें भी ये जो कैपिटल यू लिया जाता है और यूनिवर्सल सेट इसमें भी कैपिटल यू लिया जाता है। तो अब यहाँ पर इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये कैपिटल यू हमेशा आपको इस तरीके से अकेला लिखा मिलेगा, इसके अगल बगल में सेट नहीं होंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये बी यूनियन सी लिखा है, तो यूनियन हमेशा किन्हीं 2 सेट्स का लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है यूनियन है ये, क्योंकि इनके अगल बगल में इस तरह से सेट्स लिखे हुए हैं। जबकि यहाँ पर ये यू अकेला लिखा है, अगर यू अकेला इस तरह से लिखा है तो वो एक सेट होगा और उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो ये इनमें डिफरेंस है, आप ढंग से इसको देखिएगा। तो अब हम आते हैं ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, ये कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है ए डैश, इसके लिए ये फार्मूला गिवन है यू माइनस ए। अब माइनस मीन्स कि डिफरेंस सेट निकालना है, तो डिफरेंस सेट मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया है। देखिए अब यहाँ पर यू हम लिख लेंगे, यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक, और माइनस ए है हमारा 2 4 6 8। डिफरेंस सेट के लिए मैंने क्या बताया कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ये 2 4 6 8 ये हट जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 8 ये हम हटा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे पहले सेट में एलिमेंट्स बचे हैं वो इसमें ले लिए जाएंगे। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे 1 3 5 7। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ए डैश कैसे निकाला गया। अब सेम यही काम हम करेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश इक्वल टू फार्मूला है हमारा यू माइनस बी बनेगा, फार्मूला इसका यू माइनस बी। जैसे ए डैश के लिए फार्मूला होना यू माइनस है, ऐसे ही यू माइनस बी। अब हम फिर यही काम करेंगे कि u लिख लेंगे। u हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस b हमको दिया गया है 3 4 5 6। अब हम फिर यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे, तो बिना काटे कैंसिल करे भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि बचेंगे क्या यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 4 5 6, ये यहाँ से 3 4 5 6 हट जाएगा। तो जो पहले सेट लिखा है उसमें बचेगा 1 2, देखिए 3 4 5 6 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 2 7 8। तो ये हमारा आ गया बी डैश। अब हम निकालेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। तो कभी भी स्टूडेंट्स ए डैश यूनियन बी डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो पहले हम ए डैश और बी डैश निकाल लेंगे। अब हमारा इनका यूनियन होगा। यूनियन के लिए जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए ये ए डैश लिखा है हमारे सामने और ये बी डैश लिखा है, इनके हम सारे एलिमेंट्स लेके एक सेट बना देंगे। तो देखिए 1 है, इसमें 2 है, फिर 3 है, इस तरह से हम देख देख के लिखते जाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हैं। 1 2 3, फिर 5 है, देखिए फिर 7 है और फिर 8 है। तो इस तरीके से ये ए डैश यूनियन बी डैश आ गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हमको निकालना है ए डैश डिफरेंस बी डैश। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पहले ए डैश निकालना होगा, फिर बी डैश निकालना होगा और फिर उनका डिफरेंस सेट निकालना होगा। लेकिन बच्चों देखिए मैं यहाँ पर ए डैश और बी डैश पहले ही निकाल चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। आपको ये इतनी वर्किंग ये ए डैश बी डैश निकालने की इस पार्ट में भी करनी होगी। तो अब हम यहाँ पर इसको सीधे कर देते हैं। ए डैश हमारा आया है 1 3
5 7 माइनस बी डैश हमारा आया है 1 2 7 8। अब हमें इनका डिफरेंस सेट निकालना है। फिर से डिफरेंस सेट के लिए मैंने बताया कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे। तो देखिए ये 1 हमारा कॉमन है, ये हमने हटा दिया इसको, और देखिए स्टूडेंट्स ये 7 हमारा कॉमन है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब हमारा यहाँ पे जो पहले सेट में बचा है 3 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इन एग्जाम्पल से क्लियर कर चुके होंगे कि कैसे हम यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें ऑपरेशंस को मिक्स कर दिया गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज हो उसको लगाइएगा। और ऑपरेशंस ऑन सेट्स की जो भी थ्योरी है वो लेक्चर 3 में था मेरे, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा।